खरी जी देखिएगा, लगातार आप जो है लक्सर विधानसभा पर तैयारी कर रहे हैं और काफ़ी सक्रियता है और सक्रियता से काफ़ी हलचल भी विधानसभा क्षेत्र में है। क्या इस सक्रियता से केवल हलचल ही पैदा करना है कुछ बड़ा? काफ़ी लोगों ने पसंद किया। 15 साल लक्सर बेहाल। आज मुझे बताइए लक्सर में है क्या? आज पूरे हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट में जितनी विधानसभाएं हैं, लक्सर एक ऐसी विधानसभा जो सबसे पिछड़ी विधानसभा है। विधानसभा को रानीपुर को छोड़कर लक्सर को ही क्यों चुना? क्या वजह रही है कि लक्सर विधानसभा पर ही आप लगातार? काम तो किसी ने करा ही नहीं है। आज अगर कोई काम करता सही से, आज मालूम पूरी जनता को पता है कि कितनी जीरो टॉलरेंस और कितना नहीं है। हम तो कहते हैं मुख्यमंत्री से, आप युवा मुख्यमंत्री हैं, आपसे लोगों को, आपको जो दोबारा मौका मिला सत्ता में, लोगों को, यूथ को ज़्यादा उम्मीद थी कि आप भ्रष्टाचार को ख़त्म करेंगे, लेकिन भ्रष्टाचार खत्म होने से क्या बढ़ गया भ्रष्टाचार। अब मैं अभी जो छोटा सा भ्रष्टाचार हुआ है लक्सर में, आप मुझे बताइए, अधिकारी वहाँ लीता पोती करके चले गए वहाँ से। एसडीएम कहता है कि हम कर रहे हैं अपने तरीके से, तो ये भ्रष्टाचार नहीं तो क्या है? तो ये भ्रष्टाचार पूरा चरम पे है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मुख्यमंत्री जी को इस पे जो है कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, बोलने से या कंटेंट देने से कुछ नहीं। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अमित नंद और आप देख रहे हैं समाचार 29 इंडिया। बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं भाजपा नेता प्रमोद खारी। प्रमोद खारी लंबे समय से जो है लक्सर विधानसभा पर काफ़ी तैयारियों में लगे हुए हैं और लगातार उनके इस तैयारी से, इस सक्रियता से जो है लक्सर विधानसभा पर काफ़ी सियासी हलचल भी है। बातचीत कर लेते हैं प्रमोद खारी जी से। खारी जी बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। पहले तो आपके चैनल के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, और मैं आपका आभारी हूँ कि आपने आज जो है आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं। और खरी जी मेरा सवाल खरी जी देखिएगा, लगातार आप जो है लक्सर विधानसभा पर तैयारी कर रहे हैं और काफ़ी सक्रियता है और सक्रियता से काफ़ी हलचल भी विधानसभा क्षेत्र में है। क्या इस सक्रियता से केवल हलचल ही पैदा करना है कुछ बड़ा उद्देश्य है? देखिए, मैं पिछले 2017-18 से लक्सर की जनता के बीच में हूँ। हमारी टीम लक्सर में लगातार काम कर रही है, चाहे वो आपदा के अवसर हों, चाहे वो किसी गरीब बच्ची की शादी हो, या कुछ भी अन्य सारी चीज़ें हों। हम लोग लगातार वहाँ काम कर रहे हैं लक्सर में। जैसा आपने बताया कि कुछ बड़ा करना चाह रहे हैं, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि लक्सर की जनता मुझे चाहती है। लक्सर की जनता का आशीर्वाद मेरे पर बना हुआ है। हम लगातार लक्सर की जनता के बीच में हैं। लक्सर के जितने भी मुद्दे हैं वो हम लगातार उठा रहे हैं। दूसरी बात, अभी हमने लाइट का एक अभियान चलाया था पूरे लक्सर के अंदर, गांव-गांव लाइट अभियान। हमने 40 गांव से ऊपर हमने अभी तक गांव के अंदर लाइट दे दी है। और जितने भी जनहित से जुड़े हुए मुद्दे होते हैं, हम लोग लगातार उसको उठा भी रहे हैं और अपनी तरफ से जितना अपने से हो रहा है हम लोग काम कर रहे हैं। दूसरी बात, 2027 का चुनाव आ रहा है। 2027 का चुनाव में मैं लड़ूंगा और जनता का आशीर्वाद हमें मिला हुआ है। और लक्सर की जनता ने मन भी बना लिया है कि प्रमोद खारी को इस बार जो है विधानसभा पहुंचाना है। और हम लगातार जनता की बातों पे, जनता के मुद्दों के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं। जनता के मुद्दों के लिए लगातार प्रतिबद्ध, और साफतौर पर प्रमोद खारी जी कह रहे हैं कि ये लक्सर विधानसभा से इस बार चुनाव लड़ेंगे। खारी जी, ये चुनाव जो है पार्टी से लड़ा जाएगा कि निर्दलीय? देखिए, पार्टी हाईकमान का जो दिशा निर्देश होगा उसका सम्मान होगा, लेकिन ये तय हो चुका है कि चुनाव लड़ा जाएगा, किसी भी हालत में चुनाव लड़ा जाएगा। क्योंकि इतने सालों से हम लोग जनता के बीच में हैं, जनता के बीच में काम कर रहे हैं, तो पार्टी का जो दिशा निर्देश होगा उस पर अमल किया जाएगा। बट सबसे बड़ी बात है चुनाव लड़ना। चुनाव लड़ेंगे किसी भी हालत में, चुनाव लड़ना है। चुनाव लड़ना है, चाहे वो किसी भी स्थिति में लड़ा जाए, चुनाव लड़ना बिल्कुल तय है। देखिएगा खारी जी, आजकल जो है ट्रेंड काफ़ी प्रचलित हो चुका है राजनेताओं के बीच में कि जिस पार्टी की सत्ता है उसी की ओर लोग जो है राजनेता जो है पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। आप भी लंबे समय तक कांग्रेस की राजनीति की, लेकिन सत्ता बदलते ही जो है भाजपा ज्वाइन, क्या वजह मानते हैं इसके पीछे? तो देखिए, ये बात तो खैर पुरानी हो गई है। मेरा 23 साल का मेरा सफ़र रहा कांग्रेस में। पार्टी जब मैंने छोड़ी थी तो मैंने कोई सत्ता के लालच से पार्टी नहीं छोड़ी थी कि सत्ता में जाना है। सत्ता ने मुझे दिया क्या? मैं तो अभी भी ऐसे ही बैठा हूँ। सत्ता के लालच में पार्टी नहीं छोड़ी थी मैंने। जो उस टाइम के प्रदेश अध्यक्ष थे, उनके व्यवहार की वजह से, उनके गलत व्यवहार की वजह से मैंने पार्टी छोड़ी थी, और बड़े भारी मन से मैंने पार्टी छोड़ी थी, क्योंकि उस पार्टी ने बहुत कुछ दिया मुझे। सत्ता के लालच में हम लोग कभी रहे ही नहीं।
भाई सत्ता तो हरीश जी की भी रही, सत्ता तो बहुगुणा जी की भी रही, सत्ता तो तिवारी जी की भी रही। हमने कभी आज तक सत्ता का कभी लालच ही कराया नहीं। हमने पार्टी जहाँ भी रहे हम लोग, हम पार्टी के लिए हमने काम किया, जनता की आवाज़ उठाई, जनता के काम कराए। यहाँ पर भी आए तो यहाँ भी जनता का काम उठा रहे हैं, जनता का काम कर रहे हैं। यहाँ भी अगर सत्ता काम करती है तो नहीं करती है तो ठीक है, नहीं तो हम अपने निजी खर्चे से हम लोग उनकी मदद करते हैं। लगता है कि सत्ता गलत कर रही है तो हम सत्ता के खिलाफ भी बोलते हैं, इतना दम भी रखते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हम सत्ता के लालच में आए या सत्ता में हमें कुछ भागीदारी लेनी है, ऐसा कुछ नहीं है। उस टाइम के प्रदेश अध्यक्ष जो कांग्रेस के थे, उनके व्यवहार की वजह से मैंने पार्टी छोड़ी थी। पार्टी छोड़ने की वजह भी बता चुके और सत्ता के लालच में नहीं है। खारी जी, लक्सर विधानसभा पर आप लगातार सक्रिय हैं और गांव दर गांव लगातार हम आपकी सोशल मीडिया पोस्ट देखते रहते हैं कि आज फला गांव में जो है आप संपर्क कर रहे हैं, आज फला गांव में कर रहे हैं। तो किस तरह की समस्या है या किस तरह की मूलभूत मुद्दे जो हैं लक्सर विधानसभा पर आज भी बने हुए हैं, जिनको लेकर के आप लगातार जो है ग्राउंड पर हैं? देखिए, लक्सर हमने एक कंटेंट चलाया था आज से 1 साल पहले, जो काफ़ी लोगों ने पसंद किया। 15 साल लक्सर बेहाल। आज मुझे बताइए लक्सर में है क्या? लक्सर में आप रोड देख लीजिए, लक्सर में आप बिजली की भी समस्या देख लीजिए, लक्सर में आप पानी की समस्या देख लीजिए, लक्सर में आप चिकित्सक सिस्टम को आप देख लीजिए। लक्सर में मैं कह रहा हूँ जो आम जन की जो सुविधाएं होती है सारी खत्म है, वहाँ है ही नहीं कुछ भी, और उसे उठाने का काम हम लोग कर रहे हैं। आज पूरे हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट में जितनी विधानसभाएँ हैं, लक्सर एक ऐसी विधानसभा जो सबसे पिछड़ी विधानसभा है। मैं पूरे प्रत्येक गांव में जाता हूं, प्रत्येक गांव में पूछता हूं लोगों से, संवाद करता हूं बैठ के, समय देता हूं लोगों के साथ में, और वो जब मुझे बताते हैं तो उसको हमारी टीम उसको लिखने का काम करती है। हमने पिछले साल हमने एक यात्रा चलाई थी, पद यात्रा, लक्सर जन समर्थन यात्रा चलाई थी। मैं पूरे लक्सर विधानसभा में पद यात्रा करी थी पैदल चल के, और प्रत्येक घर घर जाके हम लोगों ने लोगों के व्यूज़ लोगों ने लिखे, विचार लिखे हम लोगों ने कि लक्सर में समस्याएँ क्या हैं। देखिए, लक्सर में समस्या बहुत सारी हैं। आज लक्सर में अगर किसी को कोई कहीं एक्सीडेंट हो जाए या कि कोई बीमार हो जाए तो लक्सर में एम्बुलेंस की सुविधा नहीं है। लक्सर में हॉस्पिटल ऐसा नहीं है कि जहाँ पर अच्छे से उनका उपचार हो जाए। लक्सर में कुछ भी नहीं है। तो उस काम को करने के लिए हम लोग अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। कोशिश कर रहा हूँ कि जनता जो है, जनता के जो दुख हैं वो दूर हो जाए। अभी हम 23 तारीख को लक्सर की जनता को एम्बुलेंस देने का काम कर रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, ताकि लक्सर की जनता को एक अच्छी सहूलियत मिल सके। आज तक जितने विधायक बने लक्सर के अंदर, किसी ने कुछ काम नहीं करा। अभी का चाहे विधायक हो, अभी के विधायक ने क्या कर दिया है, पहाड़ और प्लेन का मुद्दा उठा दिया है। अपनी नाकामी जो उन्होंने की हुई है लक्सर के अंदर, वो उसको छुपाने के लिए काम कर रहे हैं, ताकि जो उनकी नाकामी है, जो उन्होंने अब तक कुछ काम नहीं करा, ताकि वो सब छुप जाए। लेकिन जनता बहुत समझदार है, जनता इन चीज़ों पे नहीं जाएगी। जितने भी विधायक आज तक रहे, किसी ने कुछ काम नहीं किया लक्सर को, सिर्फ लक्सर को लूटना खसोटने का काम किया है। और ये जो अभी विधायक है वो भी इसी काम को कर रहे हैं। फिर भाजपा के विधायक भी यही कर रहे थे क्या? देखिए, भाजपा के विधायक पे मैं कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। देखिए, 10 साल विधायक वो भी रहे, उन्होंने भी ऐसा कुछ काम नहीं करा। अगर सही काम करे तो तीसरी बार भी बन जाते। देखिए, जनता मैंडेट देती है अगर कुछ काम होता। जनता मैंडेट तब देती है जब आपने कुछ अच्छा काम किया हो, और जब आपने कुछ अच्छा काम नहीं किया तो जनता बदलती है। जनता तो जनार्दन है। अगर आप जनता की बातों पे खरा नहीं उतर पाए, जनता की चीज़ों पे खरा नहीं उतर पाए, तो जनता आपको क्यों वोट देगी फिर? आप हाँ, जनता नकार देती है, चेंज ऑफ फेस कर देती है। तो इसलिए उनको हटाया गया। अभी जो मौजूदा विधायक है, मौजूदा विधायक का, चलो पिछले विधायक ने तो थोड़ा बहुत कुछ काम भी किया होगा, इन्होंने तो कुछ काम ही नहीं करा। अभी जब आपदा आई वहाँ पर, तो विधायक जी का स्टेटमेंट आता है कि मैं चिट्ठी लिख सकता हूँ, मैं नहीं आ सकता वहाँ पर। वहाँ इतना पानी भरा हुआ था, वहाँ लोगों को इतना नुकसान वहाँ पर हुआ। हम खुद गए, हमारी पूरी टीम गई वहाँ पर। मैंने 4 ट्रॉली भर के वहाँ पर राशन भेजा, पशुओं के लिए मैंने चारा भेजा वहाँ पर, स्वास्थ्य टीम को फ़ोन करा, वहाँ दवाई छिड़काव किया, और मैं वहाँ जाके बैठ गया। मैंने लोगों से कहा भी था कि भाई कहीं भी किसी को और भी कोई दिक्कत हो तो मुझे बताओ, मैं बैठा हूँ यहाँ पर। लेकिन जब वहाँ लोगों ने कहा कि विधायक नहीं आ रहे जी यहाँ पर, विधायक का स्टेटमेंट आता है कि मैं चिट्ठी लिख सकता हूँ, मैं नहीं आऊँगा वहाँ पर। फिर बात चिट्ठी लिखी, चिट्ठी का, अरे यार एक बात बताइए, जब यहाँ सत्ताधारी पार्टी की चिट्ठी का कोई असर नहीं है तो उसकी चिट्ठी पे क्या असर होगा सरकार को? और चिट्ठी भी पता नहीं कहाँ है, किसकी चिट्ठी है। चिट्ठी तो हमारा एक आम आदमी लिख सकता है। मतलब विधायक का आप कॉन्फिडेंस देखिए, बोलते हैं मैं चिट्ठी लिखूंगा। अरे भैया, यहाँ चिट्ठी मंत्रियों की नहीं चल रही तो हमारी क्या चिट्ठी चलनी है? तो वो स्थिति ऐसी है विधायक की। और सबसे बड़ी बात है कि विधायक तो खुलेआम बोलता है कि मुझे तो वोट खरीदनी है, मैंने तो वोट खरीदी हुई है, मैं क्यों जाऊँ उनके पास? तो कैसा नकारा विधायक लक्सर को मिला हुआ, लक्सर की जनता के किस्मत में लिखा हुआ था। लेकिन अब लक्सर की जनता को एक ऐसा ऑप्शन मिलेगा, एक ऐसा जनप्रतिनिधि मिलेगा जो उनके बीच में है,
लेकिन खारी जी विधानसभा में तो वो इस बार जो है उन्होंने बेहतरीन तरीके से आवाज़ उठाई है, कई मुद्दों पर वो बोले हैं। आपने कहा पहाड़ मैदान का उन्होंने मुद्दा उठाया, जबकि भाजपा विधायक पहाड़ मैदान कर रहे थे वहाँ पर। देखिए, वो स्टेटमेंट मैंने भी सुना था, किशोर उपाध्याय जी ने बोला था, मेरा भी स्टेटमेंट था। हमने कहा बॉर्डर बंद कर देंगे, अगर कोई हमारा हरिद्वार का पानी बंद करता तो हम बॉर्डर बंद कर देंगे। लेकिन ये मुद्दा नहीं है। विधानसभा में विधायक का मुद्दा ये नहीं होता है कि तुम पहाड़वाद करो, प्लेनवाद करो। विधानसभा के अंदर मुद्दा होता है जनहित का, जनता का मुद्दा आप उठाइए ना। जनता का मुद्दा उठाने को तैयार ही नहीं है वहाँ। आप इस उत्तराखंड की डेमोग्राफी को खराब करने का काम कर रहे हो ना आप, कि एक कह रहा है कि मैं पानी बंद कर दूंगा, दूसरा आदमी कह रहा है कि पहाड़ और प्लेन की बात कर रहा है। उत्तराखंडियत पे सवाल उठा रहे हैं हरिद्वार उत्तराखंड की कल्चर पे आप सवाल उठा रहे हो। उत्तराखंड में आज तक कभी इस तरह के स्टेटमेंट आज तक कभी किसी नेता ने या किसी विधायक सांसद ने किया ही नहीं है। आप इस तरह से उत्तराखंड का जो भाईचारा उसे खत्म करने का प्रयास कर रहे हो, ये नहीं होना चाहिए। आप अपने नाकामी को छुपाने के लिए आप विधानसभा में ये स्टेटमेंट दे रहे हो जाके कि भैया पहाड़वाद और प्लानवाद, ये चीज़ नहीं है। ये स्टेटमेंट कौन दे रहा है खारी जी, किसने दिया? ये तो शहजाद जी दे रहे थे ना अभी, जो उन्होंने तो जवाब दिया था ना। ये जवाब ही बता रहा हूँ ना मैं आपको। अगर ठीक है उन्होंने जवाब दिया, लेकिन मैं दोनों विधायकों को बोल रहा हूँ ना। आप जिस विधायक ने ये दिया स्टेटमेंट पानी रोकने का, मैं उसका भी जवाब दे रहा हूँ, और जो उसका जवाब दे रहा है मैं उसकी बात करूँ। देखिए, दोनों विधायक ने जो स्टेटमेंट दिया ये बचकाना स्टेटमेंट था। ये जनता का मुद्दा नहीं है। जब उत्तराखंड बना तो इसमें प्लेन भी था, पहाड़ के भी थे, या सब इक्वल है, कोई अलग अलग नहीं है। पूरा डेमोग्राफी एक है। आप उस डेमोग्राफी को तोड़ने का काम कर रहे हो, बदलने का काम कर रहे हो, ये नहीं चलेगा। आप जनता का मुद्दा नहीं उठा रहे ना। आप उसमें विधानसभा में जनता का मुद्दा बताइए। अभी विधानसभा चली, कितने लोगों ने उठाई जरा जनता का मुद्दा? किसी ने रोड का मुद्दा उठाया और किसी ने पहाड़ और प्लेन में ही सिमट कर रहेगी। ये पहाड़ और प्लेन की राजनीति कर रहे हैं लोग। चुनाव में इसी चीज़ का असर पड़ेगा। आज हरिद्वार के अंदर कितने पहाड़ियाँ नौकरी कर रहे हैं, आप बताओ ना। तो आप इस तरह से मेरे यहाँ खुद ऑफिस में पहाड़ी, मेरे ऑफिस में यहाँ काम करते हैं, मेरे विदेशों में कार्यालयों मेरे पहाड़ के लड़के काम कर रहे हैं। तो इस तरह से तो तुम पहाड़ी और प्लेन का भाईचारा खत्म करने की कोशिश कर रहे हो। मुद्दा है। अच्छा खारी जी, आपने अपनी गृह विधानसभा को रानीपुर को छोड़कर लक्सर को ही क्यों चुना? क्या वजह रही है कि लक्सर विधानसभा पर ही आप लगातार सक्रिय हैं? देखिए, मेरा तो वही ग्रह हो गया ना, तो मेरा फार्म हाउस भी वहीं है, घर भी वहीं है मेरा, तो लक्सर में ही। लक्सर में मेरे पिताजी बहुत पहले से थे, पिछले 2007 से 8 से 14 तक, वो 15 तक वहाँ उन्होंने काम किया। लक्सर को हमें बदलना था, क्योंकि हमने वहाँ काम किया, लक्सर में लोगों की सेवा करी हमने। तो हमारे फादर ने कहा था, हमारे पिताजी ने कहा था कि भाई लक्सर को छोड़ना नहीं, लक्सर में काम करना है, बने रहना है। अब ये शिवालिक नगर यानी कि शिवालिक रानीपुर या लक्सर में कोई दोनों में ज़्यादा डिफरेंट थोड़ी है, पास पास में ही तो हैं। अब मेरा तो घर वहाँ भी बन गया, लक्सर में भी। अब मेरा तो सब कुछ बन गया वहाँ, तो मैं तो लक्सर का बसिंदा हो गया ना अब। तो ये चीज़ नहीं है। लक्सर की सेवा करने का मौका मुझे मिला है, लक्सर की जनता ने दिया, तो सेवा करेंगे। या इसके पीछे वजह जातीय आंकड़े तो नहीं है कि जातीय आंकड़े या वहाँ पर विपक्ष के विधायक हैं, चलिए वहीं पे तैयारी कर लेते हैं? देखिए, एक आदमी 2017-18 से काम कर रहा है वहाँ, इतने सालों से काम कर रहा है। वो क्यों कर रहा है? जनता के लिए तो काम कर रहा है। आप पहले तो बात, सबसे बड़ी बात है कि प्रमोद खारी कभी जाति भाव की राजनीति नहीं करता। मैं सबका सम्मान करता हूँ, सर्व समाज की सम्मान करता हूँ, मैं सर्व समाज की राजनीति करता हूँ। मेरे लिए सब बराबर है। मैं कभी एक विशेष जाति पर राजनीति नहीं करता, ना ये मेरी सोच है। हम लोग वहाँ काम कर रहे हैं, हम लोगों ने वहाँ पर समय दिया है, हम समय देते हैं वहाँ पर। जहाँ विधायकों को जाना चाहिए, जहाँ वहाँ के प्रतिनिधियों को जाना है, कोई जाता नहीं हुआ। हम लोग वहाँ पहुँचते हैं, हम लोग वहाँ काम कर रहे हैं। तो लक्सर की जनता का आशीर्वाद इस बार मुझे मिलेगा। और ये भी मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि अगर 27 में लक्सर की जनता ने मुझे मौका दिया, तो लक्सर को तो हम ऐसा कर देंगे, लोग लक्सर को देखेंगे। लक्सर को लोग देखेंगे। देखिएगा, आपने कहा 2017 से वहाँ पर लक्सर में सक्रिय हैं। 17 से 22 तक संजय गुप्ता जी भाजपा से विधायक रहे, और अब 22 से अब तक जो है बीएसपी से शहजाद जी विधायक हैं। दोनों के कार्य को कितने मत देना चाहेंगे? देखिए, अगर मैंने कहा ना 15 साल लक्सर बेहाल, तो आप समझ जाओ ना, काम किसी ने किया, किसी ने नहीं किया। काम तो वो किसी ने करा ही नहीं है। आज अगर कोई काम करता सही से, आज जो बताओ, जो 20 साल पहले रोड थी, आज भी रोड ऐसी कैसी हैं वो। आप पीछे जो गंगा के किनारे गांव लगे हुए हैं, आप वहाँ चले जाओ ना, आप खड़े नहीं हो सकते वहाँ पर। तो खाली निधि कहाँ जा रही थी फिर इन लोगों की? निधि तो लगातार लग रही है। अभी आपने शायद देखा होगा कि अभी हमने खुलासा किया है लक्सर के एक गाँव में, वहाँ 8 लाख रुपये की एक रोड बनाई गई थी। RTI से खुलासा हुआ। हमारे ही आदमी थे वो, मिस्टर कपिल, हमारे कार्यकर्ता भी वहाँ गए थे, हमारे समर्थक सारे वहाँ गए थे, हमारी टीम पूरी गई थी वहाँ। 8 लाख की रोड थी, जो कि रोड का पैसा भी निकल गया, सब कुछ हो गया, लेकिन रोड नहीं बनी। वो कागजों रोड दिखा दी। हर जी, इसके पीछे वजह क्या मानते हैं? भ्रष्टाचार है, और क्या है।
लेकिन सरकार तो लगातार दावा कर रही है जीरो टॉलरेंस सरकार है, भ्रष्टाचार मुक्त। तो ये तो आपको भी पता है, मुझे भी मालूम, पूरी जनता को पता है कि कितनी जीरो टॉलरेंस और कितना नहीं है। हम तो कहते हैं मुख्यमंत्री से, आप युवा मुख्यमंत्री हैं, आपसे लोगों को, आपको जो दोबारा मौका मिला सत्ता में, लोगों को, यूथ को ज़्यादा उम्मीद थी कि आप भ्रष्टाचार को ख़त्म करेंगे, लेकिन भ्रष्टाचार ख़त्म होने से क्या बढ़ गया भ्रष्टाचार। अब मैं, अभी जो छोटा सा भ्रष्टाचार हुआ है लक्सर में, आप मुझे बताइए, अधिकारी वहाँ लीता पोती करके चले गए वहाँ से, एसडीएम कहता है कि हम कर रहे हैं अपने तरीके से, तो ये भ्रष्टाचार नहीं तो क्या है? तो ये भ्रष्टाचार पूरा चरम पे है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मुख्यमंत्री जी को इस पे जो है कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। बोलने से या कंटेंट देने से कुछ नहीं होता जब तक कि वो चीज़ें सामने सामने ना दिखाई दे, जमीनी हकीकत ना दिखाई दे, तब तक कुछ नहीं है। देखिए, आपने कहा कि 2027 में लक्सर की जनता आपको मौका देगी, उससे पहले क्या पार्टी मौका दे पाएगी? टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मैं देखिए, टिकट की राजनीति में कभी करता ही नहीं हूँ। मैं जब भाजपा में आया था तो मैं कोई शर्त पे थोड़ी आया था। मैंने आपको कहा था अभी कि मैं उस टाइम के अध्यक्ष के व्यवहार की वजह से मैंने पार्टी छोड़ी थी, ठीक है, कोई शर्त पे नहीं आया था। टिकट की राजनीति में कभी करता नहीं हूँ। पार्टी टिकट देगी तो ठीक है, नहीं तो हम चुनाव लड़ेंगे। चुनाव लड़ना है, चुनाव लड़ना, निर्दलीय लड़ेंगे, चाहे वो कैसे लड़ा जाए, लेकिन चुनाव लड़ेंगे, चुनाव लड़ना है। तैयारी पूरी है? तैयारी पूरी है। अच्छा, क्या मैंडेट मिलेगा पूरी तरह से? जो आदमी देखो इतने साल से काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, गरीबों की आवाज़ उठा रहा है, गरीबों की मदद कर रहा है, जिसने मुझसे जो चीज़ बोल दी मैं उसको करता हूँ अपने तरफ से, तो जनता का प्यार मुझे मिला, वो आशीर्वाद मुझे मिला हुआ लक्सर पे। बहुत बहुत धन्यवाद खारी जी, हमें समय देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ प्रमोद खारी जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि लक्सर विधानसभा और लंबे समय से सक्रिय और लगातार जो है जनता का प्यार भी उनको मिल रहा है, और ये प्यार ही उन 2027 में उनकी ताकत बनेगा। पार्टी टिकट दे ना दे, लेकिन उनका चुनाव लड़ना तय है। कैमरा पर्सन के साथ अमित नंद, समाचार 29 इंडिया, हरिद्वार।